जय हिंद। आज का टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें पृथ्वी का एक फिगर ड्रॉ करते हैं इसकी संरचनाओं के साथ, परतों के साथ है। ये हो गया एक परत, ये हमने पृथ्वी बनाने की थोड़ी सी कोशिश की है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे पहले एडवर्ड स्वेस ने बताया था। उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को विश्लेषण किया, उसके बारे में बताया, जो कि आज उनके द्वारा बताया गया चीज़ें बहुत हद तक सही है और कुछ गलत भी रहा है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनकी कुछ तथ्यों को गलत साबित किया है, तो कुछ तथ्यों को सुधारने की कोशिश की है। तो आज हम दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे, एडवर्ड स्वेस ने क्या बताया और आधुनिक वैज्ञानिकों ने उस चीज़ को कैसे बताया। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडवर्ड स्वेस ने क्या क्या चीज़ें बताई थी। तो ये है पृथ्वी की 3 परतें। पहली जिसको सियाल कहते हैं, दूसरी मध्य परत जिसको सीमा कहते हैं, और तीसरा आंतरिक परत जिसे नीफे कहते हैं। तो इसके नाम के साथ साथ हम इन परतों में पाए जाने वाली तत्वों के बारे में देखते चलेंगे। तो जो सबसे बाहरी परत है सियाल, इसमें सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम की अधिकता होती है। मध्य वाली परत सीमा, जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। और सबसे आंतरिक परत नीफ है, जिसमें निकेल और लोहा की अधिकता होती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराइयों में जाते हैं, वैसे वैसे तापमान और घनत्व दोनों में वृद्धि होती है। इसका मतलब यह है कि जो सबसे बाहरी परत है उसका घनत्व कम है और जो सबसे आंतरिक परत है उसका घनत्व अधिक है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे दबाव भी बढ़ेगा, तापमान भी बढ़ेगा। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि 32 मीटर जाने पर, मतलब प्रत्येक 32 मीटर जाने पे तापमान में 1 डिग्री का अंतर आता है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, यानी 32 मीटर बढ़ेंगे, 1 डिग्री तापमान बढ़ेगा, फिर अगले 32 मीटर पे 1 डिग्री तापमान बढ़ेगा। तो इस तरह से चीजें नीचे की तरफ बढ़ती रहेगी। इसके साथ साथ गहराई बढ़ने पर तापमान और दाब दोनों में वृद्धि होगी। स्वेस साहब ने यह बताया था कि जो सबसे बाहरी परत है वो सबसे कम घनत्व का है। इसका घनत्व उन्होंने 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब निकाला था। मध्य परत का घनत्व उन्होंने 3.5 से लेकर के 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब निकाला था। और सबसे आंतरिक परत की घनत्व 9 से 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब निकाले थे। ये थी एडवर्ड स्वेस के द्वारा बताई गई पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब इसके साथ ही हम देखेंगे आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई संरचना। आधुनिक संरचना में भी पृथ्वी को परत को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें इसका नाम थोड़ा सा अलग दिया गया है। इसका नाम दिया गया है कोर, इसका नाम दिया गया है मेंटल, और इसका नाम दिया गया है क्रस्ट। जो एडवर्ड स्वेस साहब थे, उन्होंने कुछ चीजें बताने में असफल रहे थे। जैसे कि 2 परत के बीच की जो लाइन है उसका वो नामकरण नहीं कर पाए थे। इस लाइन को हम क्या कहेंगे? एक तो ये लाइन है
जो सियाल और सीमा को अलग करती है, इसके बारे में भी कुछ विशेष नहीं बता पाए। और ये जो लाइन है जो नीफे और सीमा को अलग करती है, इस लाइन को भी वो परिभाषित करने में असफल रहे थे। दूसरी चीजें, उनके द्वारा यह बताया गया था कि जो सबसे बाहरी परत है सियाल, वो व्यवहार में जो है अम्लीय होती है, और जो दूसरी परत है सीमा, ये व्यवहारिक रूप में क्षारीय होती है। ये बातें बताई थी एडवर्ड स्वेस ने। लेकिन ये जो बिंदु बताया इन्होंने, अम्लीय और क्षारीय का जो कंसेप्ट दिया, ये आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा पूरी तरह गलत बताया गया। आधुनिक वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो क्रस्ट है सबसे ऊपरी परत है, क्योंकि आधुनिक वैज्ञानिक जो है तीनों का अलग नाम दिए थे। सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट, बीच वाली को मेंटल और नीचे वाली को कोर। तो आधुनिक वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट का ऊपरी हिस्सा अम्लीय है और जो नीचे वाला पार्ट है ये क्षारीय है। आप लोग देख पा रहे होंगे अम्लीय और क्षारीय। इसके बाद जो मेंटल है, बीच वाली परत, बीच वाली परतों को भी आधुनिक वैज्ञानिकों ने दो हिस्सों में बांटा, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। और जो कोर है इसे भी दो भागों में बांटा गया। तो अब हम देखते हैं कि जो स्वेस साहब ने गलतियां की थी, इन लाइनों को परिभाषित करने में असफल रहे थे, उस चीजों को आधुनिक वैज्ञानिकों ने आगे चल के सुधारा। तो इस लाइन को याद करने का एक ट्रिक है। ये लाइन तीन होती है, क्योंकि तीन परत है, तीनों परत में हाफ हाफ कर रही है, तो तीनों का एक एक लाइन होगा। तो इन तीनों को लाइन करने का, लाइन का नाम देने का एक ट्रिक है करेला। हम उसको याद रख सकते हैं। करेला से जो पहला लाइन है इसको हम अलग लिख देते हैं। एक मिनट, इसको मिटा के लिख देते हैं। ये इसका नाम है कोनोरॉड। जो बीच वाली लाइन है इसका नाम है रेपेटा, और जो कोर का जो मध्य लाइन है लहमेन, ये नाम है। अब एक बार फिर से हम रिकॉल करेंगे कि जो कोर है, कोर के बीच से बांटने वाली लाइन का नाम है कोनोरॉड। जो मेंटल है उसको बीच से बांटने वाली लाइन का नाम है रेपेटा। और जो कहीं गलती हुआ क्या इसमें, जो क्रस्ट है, क्रस्ट का बीच से डिवाइड करने वाली लाइन का नाम है कोनोरॉड। जो मेंटल है उसको बीच से डिवाइड करने वाली रेखा का नाम है रेपेटा। और जो लेहमैन है ये कोर को बांटती है, सबसे आंतरिक परत को दो भागों में बांटती है। अब देखेंगे हम जो तीन परतें हैं उनको आपस में बांटने वाली लाइन को देखेंगे। तो ऊपर से हम चलते हैं, तो ये है क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली लाइन, और ये है कोर और मेंटल को अलग करने वाली लाइन। तो जो कोर और मेंटल को अलग करती है उसका नाम है मोह विच्छेद रेखा, और जो मेंटल और कोर को अलग करती है उसका नाम है गुटेनबर्ग। आप याद रखेंगे इसको। फिर से देखेंगे बार हम इन दोनों चीजों को, क्योंकि इन चीजों में बहुत कंफ्यूजन होती है और हम लोग अक्सर गलत कर बैठते हैं। तो फिर से देखते हैं हम, पहले तीन परतों को जो हाफ हाफ करती है उसको देख लेंगे। तो सबसे ऊपरी परत कौन सी थी, क्रस्ट। क्रस्ट को अलग करती है कोनोरॉड। बीच वाली परत है मेंटल, मेंटल को अलग करती है रेपेटा। और सबसे नीचे वाली परत है कोर, कोर को अलग करती है लेहमेन। और इसका अपोजिट देखेंगे, क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली रेखा का नाम है मोहो, और मेंटल और कोर को रेखा को, कोर परत को अलग करने वाली रेखा का नाम गुटेनबर्ग है। इसको याद रखेंगे, आप इसको लिख लीजिए कहीं पे।
इसके बाद हम एक चीज और देखेंगे कि इनके मोटाई के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे ब्रीफ जानकारी में। जो कोर है, कोर की जो मोटाई है सबसे कम होती है, ये लगभग 1% के बराबर है। पूरे पृथ्वी की जो मोटाई है उस 1% क्रस्ट के पास है, और 83% हिस्सा जो है मेंटल के पास है, और गुटेनबर्ग के पास 16% है। आप देख सकते हैं किस तरह से विभाजित हुई है। सबसे मोटी परत जो है मेंटल है 83%, और सबसे कम क्रस्ट है मात्र 1% है, कोर 16% है। आपको पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि सबसे ज्यादा घनत्व नीचे वाले की है जो तरल अवस्था में है, बीच वाला जो है प्लाज्मा की अवस्था में है, अर्धद्रव जिसको कहते हैं जो 83% है, और 1% क्रस्ट है जिससे घनत्व सबसे कम है। इसके बाद हम आपको बताएंगे इन चीजों का स्ट्रक्चर, जैसे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, इन चीजों का कैसे गमन करती है